प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या है? सूर्य से जो प्रकाश की किरणें चलती हैं वे वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, और वायुमंडल में प्रवेश करती हैं तो उनका डायरेक्शन जो होता है वह चेंज कर जाता है। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य से जो हमको किरणें आती हैं, सूर्य से जो हमको किरणें आती हैं वे किरणें, जैसे आपका है ना, सूर्य से जो किरणें आती हैं सन ओवरहेड, सन ओवरहेड, सन ओवरहेड, सन इन हॉरिजन, सन इन हॉरिजन, सन क्षितिज में, सन इन हॉरिजन, सन ओवरहेड। होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो प्रकाश जब सूर्य से चलने वाला प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल के कणों द्वारा वो आपका डिफ्लेक्ट होता है, उसका डायरेक्शन चेंज होता है, उसकी दिशा बदलती है। इसी को हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य से चलने वाली श्वेत किरण, सूर्य से चलने वाली श्वेत किरण श्वेत किरण वायुमंडल में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है तो किरणों के दिशा में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है, कहा जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन का। टिंडल का प्रकीर्णन, टिंडल का प्रकीर्णन क्या कहता है? टिंडल का प्रकीर्णन कहता है, टिंडल का प्रकीर्णन कहता है कि जैसे मान लिया कि वायुमंडल में प्रकाश की किरण जाती है और वायुमंडल में प्रकाश की किरण जाती है तो जिस दिशा में प्रकाश की किरण जाती है वायुमंडल के कणों का कण अति अगर सूक्ष्म होते हैं तो उसके लंबवत दिशा में आपका हमको नीले रंग का प्रकाश मिलता है। शुरू में हमको क्या होता है? शुरू में हमको नीले रंग का प्रकाश मिलता है, प्रारंभ में हमको नीले रंग का प्रकाश मिलता है, और उसके बाद जो है अगर कणों का आकार बढ़ता है तो प्रकाश का रंग भी बदलता है, और आपका जो है कणों का आकार अगर ज़्यादा हो जाता है तो हमको श्वेत प्रकाश मिलता है। इसको टिंडल स्कैटरिंग कहा जाता है, टिंडल स्कैटरिंग। इसी को हम टिंडल स्कैटरिंग कहते हैं, टिंडल स्कैटरिंग कहा जाता है, टिंडल स्कैटरिंग। टिंडल, टिंडल, टिंडल,
टेंडल प्रकरण, टेंडल प्रकरण, टेंडल स्कैटरिंग, टेंडल स्कैटरिंग, श्वेत किरण जिस दिशा में जाती है उसके लंबवत दिशा में प्रारहणम, नीले रंग का, नीले रंग का प्रकाश प्राप्त होता है, प्राप्त होता है जब वायुमंडल के कणों का आकार वायुमंडल के कणों का आकार अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म होता है। कणों का आकार बड़ा होने पर कणों का आकार बड़ा होने पर बड़ा होने पर प्रकाश के रंग प्रकीर्ण, प्रकीर्ण प्रकाश का, प्रकाश का रंग बदलता है, प्रकाश का रंग बदलता है, बदलता है तथा कणों का आकार और बड़ा होने पर कणों का आकार और बड़ा होने पर प्रकीर्ण प्रकाश होने पर प्रकीर्ण प्रकाश, प्रकीर्ण प्रकाश श्वेत होता है, प्रकीर्ण प्रकाश श्वेत होता है। अब दिया जाता है रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग क्या कहता है? रेले स्कैटरिंग कहता है कि वायुमंडल के कणों का साइज अगर वेवलेंथ से बहुत बहुत कम हो तो आपका आसमानी रंग माने नीले रंग है ना बहुत बहुत कम हो तो आपका जो प्रकाश प्रकीर्णित होता है उसका जो परिमाण होता है वह तरंग दैर्घ्य के चौथे घात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि माध्यम के वायुमंडल के कणों का आकार अगर वेवलेंथ से तरंग दैर्घ्य से बहुत बहुत छोटा हो तो प्रकीर्ण प्रकाश का जो परिमाण होता है वह तरंग दैर्घ्य के चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको हम कहते हैं रेले का स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग अगर कणों का आकार बढ़ाया जाए, अब सवाल उठता है कि आपका वायलेट का वेवलेंथ आपको सबसे कम होता है और नीले रंग का वेवलेंथ उससे ज़्यादा होता है, फिर भी आसमान का रंग नीला क्यों दिखता है, क्यों नहीं बैगनी रंग का दिखता है? कारण इसका ये होता है हालांकि बैगनी रंग का वेवलेंथ सबसे दृश्य प्रकाश में सबसे कम होता है, उसका स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होता है, फिर भी आपका आसमान नीला क्यों दिखता है? इसलिए कि हमारा आँख जो होती है, हमारी आँख
इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हमारी आंखें जो होती हैं आपका है ना बैंगनी रंग के लिए आपका कम सुगराई होती है, कम सेंसिटिव होती है नीले रंग की अपेक्षा। इसलिए आपका जो है आसमान का रंग आपका नीला दिखता है, वह आपका बैंगनी रंग का नहीं दिखता है। तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं रेले का प्रकीर्ण। रेले का प्रकीर्ण रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग ये मान लिया वायुमंडल के कणों का आकार प्रकाश के तरंग दैर्घ्य से काफी कम हो तो प्रकीर्ण प्रकाश का परिमाण तरंग दैर्घ्य चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है I inversely proportional to lambda पर। नोट, मान लिया कि वायुमंडल के कणों का आकार बराबर है प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बराबर लैम्डा। जब A is very very less than lambda तो रेले के प्रकीर्णन का नियम लागू होता है अर्थात I directly proportional to 1 by lambda पर माध्यम के कणों का आकार बड़ा होने पर सातों रंग का प्रकीर्णन का परिमाण
का परिमाण समान होता है, प्रकीर्णन का परिमाण समान होता है, समान होता है। दृश्य प्रकाश में बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य से कम होता है, कम होता है। उसका प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। हमारी आंखें नीले रंग की अपेक्षा बैगनी रंग के लिए कम सुग्राही होती है। होती है। क्वेश्चन, आसमान नीला दिखता है क्यों? Why sky look blue? Why sky look blue? Look blue. Answer. रेले के अनुसार प्रकीर्णन पदार्थ प्रकीर्णन प्रकाश का परिमाण तरंग दैर्घ्य चौथे घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वैसे बैगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। बैगनी रंग के लिए
हमारी आंखें नीले रंग की अपेक्षा कम सुग्राही होती। नीले रंग का तरंग दैर्घ्य, नीले रंग का तरंग दैर्घ्य लाल रंग के तरंग दैर्घ्य का 5/9 गुना होता है। पता है? अतः 5/9 गुना होता है। नीले रंग के प्रकाश का परिमाण डिवाइडेड बाय लाल रंग के प्रकाश का परिमाण। प्रकाश का परिमाण IR बराबर लैम्डा R पावर 4 बाई लैम्डा B पावर। लैम्डा R माने लाल रंग का वेवलेंथ, लैम्डा B माने ब्लू रंग का वेवलेंथ। जहाँ लैम्डा R लाल रंग के लिए तरंग दैर्घ्य, लैम्डा B नीले रंग के लिए तरंग दैर्घ्य। IB बटा IR बराबर लैम्डा R बाई लैम्डा B का पावर। चूँकि लैम्डा B बराबर 5/9 इंटू लैम्डा, इसलिए IB डिवाइडेड बाई IR आपका 9/5 लैम्डा B बाई लैम्डा B का पावर बराबर 10.5। इस प्रकार नीले रंग के प्रकीर्ण नीले रंग का जो प्रकीर्ण प्रकाश होता है उसका परिमाण लाल रंग की अपेक्षा लगभग 10 गुना ज्यादा होता है, और इसलिए आसमान आपका नीला दिखता है, आसमान आपका ब्लू दिखता है। स्पष्टतः नीले रंग के
प्रकीर्ण प्रकाश का परिमाण लाल रंग की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होता है। लाल रंग की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा होता है। अतः आसमान नीला दिखता। क्वेश्चन, खतरे का निशान लाल क्यों रखा जाता है? Why the sign of danger is red? तो आप जानते हैं कि दृश्य प्रकाश में लाल रंग की किरण का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है और इस तरह से रेले स्कैटरिंग के अनुसार उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। तो आपका दूर से अगर कोई प्रकाश श्वेत प्रकाश आता है तो उसमें आपको लाल रंग की किरण को छोड़कर बाकी सब किरणें रिमूव्ड हो जाती हैं। आपका जो है ना स्कैटर्ड हो जाती हैं, प्रकीर्ण हो जाती हैं और प्रकीर्ण होकर के रिमूव्ड हो जाती हैं, निकल जाती हैं। सिर्फ लहना और सिर्फ लाल रंग की किरण ही हमको दूर से एहसास कराती है, दूर है ना। इसलिए डेंजर का जब भी निशान दिया जाता है तो आपको लाल दिया जाता है। तो डेंजर खतरे का निशान आपको लाल इसलिए दिया जाता है कि अगर कोई वस्तु दूर है और उससे सुहाना आपका कोई वस्तु अगर दूर है तो उसकी दृश्यता का एहसास हमको लाल रंग से वहना दूर रहने पर भी दृश्यता का एहसास हो जाता है, क्योंकि बाकी है ना दूरी बढ़ने पर बाकी अन्य किरणें रिमूव हो जाती हैं और आपका लाल रंग की किरण जो होती है उसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है। वही हमको दृश्यता का दूर रहने के बावजूद भी एहसास कराता है। इसलिए डेंजर का निशान जो दिया जाता है वो लाल दिया जाता है। तो लिखा जाता है क्वेश्चन में कि खतरे का निशान, खतरे का निशान लाल दिया जाता है। लाल दिया जाता है क्यों? खतरे का निशान लाल दिया जाता है क्यों? Why the sign of danger is red? Why the sign of danger is red? आंसर, दृश्य प्रकाश में लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है। अतः इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। या दूर से ही किसी वस्तु की या दूर से ही दृश्यता की अनुभूति उत्पन्न करता है। दिया जाता है
इस कारण खतरे का निशान लाल रंग दिया जाता है। लाल रंग दिया जाता है। क्वेश्चन, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय क्षितिज लाल दिखता है। क्यों लाल दिखता है? लाल दिखता है क्यों? Why the horizon? Why the horizon look of reddish color? Reddish color. Reddish color at the time of sunrise and sunset. At the time of sunrise and sunset. सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे काफ़ी अधिक दूरी पर होता है और वायुमंडल से जो श्वेत किरण आती है उसमें लाल रंग की किरण को छोड़कर बाकी सब किरणें रिमूव्ड हो जाती हैं ड्यू टू स्कैटरिंग के कारण सब आपका किरणें हट जाती हैं। सिर्फ लाल रंग की किरण ही हमको प्राप्त होती है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आपका क्षितिज जो है वो लाल दिखता है। अगर पूर्ण चंद्रमा है, यही कारण है कि आपका पूर्ण, अगर फुल मून है, पूर्ण चंद्रमा है, तो शाम के समय वो आपका रेडिश कलर दिखता है, लाल रंग का दिखता है। आंसर देखिए, सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य हमसे सबसे अधिक दूरी पर होता है। अधिक दूरी पर होता है, दूरी पर होता है। लाल रंग की किरण को छोड़कर लाल रंग की किरण को छोड़कर लाल रंग की किरण को छोड़कर अन्य किरणों का प्रकीर्णन हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है, जिससे उनकी दिशा बदल जाती, उनकी दिशा बदल जाती है। सिर्फ लाल रंग की किरण हमें प्राप्त होती है। लाल रंग की किरण, सिर्फ लाल रंग की किरण हमें प्राप्त होती है। अतः क्षितिज लाल दिखता है।
लाल दिखता है। नोट देखिए, पूर्ण चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, फुल मून, फुल मून के लिए शाम के समय, शाम के समय प्रकीर्णन के कारण क्षितिज लाल दिखता है। प्रकीर्णन के कारण क्षितिज लाल दिखता है। लाल दिखता है। अब थोड़ा हम लोग चलते हैं रेनबो में। एक टॉपिक आपका छुड़ा हुआ है। हमने बताया था कि आपका प्राइमरी इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए, प्राथमिक इंद्रधनुष बनने के लिए आपका न्यूनतम विचलन का कोण कितना होना चाहिए, और द्वितीयक इंद्रधनुष बनने के लिए आपको न्यूनतम विचलन का कोण कितना होना चाहिए। शायद ही आपको छूट गया है, इसको आप देख लीजिए। प्राथमिक इंद्रधनुष के लिए वर्षा की बूंद पर जो किरणें आती हैं उनके लिए आपतन कोण का मान क्या होगा, और द्वितीयक इंद्रधनुष के लिए आपको आपतन कोण का मान क्या होगा। तो हम लोग पहले आते हैं प्राइमरी रेनबो, आपको प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्र धनुष आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान, आपतन कोण का मान आपको कितना के इक्वल होगा, बराबर होगा। आपको बताया गया था कि प्राइमरी रेनबो के लिए प्रकाश की किरण ऊपर से प्रवेश करती है और नीचे से क्या बाबू, सरकार का गाइडलाइन, क्योंकि हम पेंशनदारी जैसे हमको सरकारी
जैसे ये बूंद है, किरण आती है, एलम डालिएगा, कैपिटल आर जो है बूंद की त्रिज्या है। किरण को सीधे चला जाना चाहिए, लेकिन किरण लंब की ओर मुड़ जाती है। आपका ये अपवर्तन का कोण आपको आर के बराबर है। किरण का विचलन कोण यहाँ आई माइनस आर हो गया। किरण यहाँ पर जाती है और किरण को आपको यहाँ पर सीधे चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा। ये एंगल जो होगा 180 डिग्री -2r के इक्वल होगा, बराबर होगा। -2r के इक्वल होगा, आपको बराबर होगा। -2r के इक्वल होगा। ये यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अब किरण यहाँ पर आती है, किरण को सीधे जाना चाहिए। किरण शगन से विरल में जाती है, लंब से दूर भागती है। ये आपका जो है विचलन है ना, आपका जो है यहाँ पर आपका विचलन कोण कितना हो गया, आई डैश माइनस आर के बराबर होगा। आई डैश निर्गत की कोण हो गया। आई डैश आपका निर्गत कोण आपतन कोण के बराबर होता है न्यूनतम विचलन की स्थिति में, इसलिए इसको आई माइनस आर लिखा। टोटल विचलन कितना हो गया, आई माइनस आर, 180 -2r और आई माइनस आर। ये टोटल आपका विचलन हो गया, टोटल विचलन कोण के बराबर हो गया। तो हम लोग लिखते हैं पोल विचलन। हम लोग लिखते हैं पोल विचलन। पोल विचलन जिसको कैपिटल डी हमने लिख दिया, बराबर आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर प्लस 180 डिग्री -2r बराबर आपका 2i -4r प्लस 180 डिग्री। न्यूनतम है ना, dd/di डिफ्रेंशिएट कर दिया, i के रेस्पेक्ट में 2 हो जाएगा, -4 dr/di ये 0 के इक्वल होगा। न्यूनतम विचलन की स्थिति में न्यूनतम विचलन की स्थिति में मैक्सिमा मिनिमा क्या कहता है, मैक्सिमा मिनिमा कहता है कि डिफरेंशियल कोएफिशिएंट विल बी इक्वल टू 0। न्यूनतम विचलन की स्थिति में dd/di बराबर 0, इसलिए 2 - 4 dr/di बराबर 0, इसलिए 4 dr/di बराबर। इसलिए dr/di बराबर 1/2। स्नेल नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाई साइन। इसलिए साइन आई से म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, इसलिए आपको साइन आई बराबर म्यू साइन आर, इसलिए डी साइन आई बटा डी आई इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर बटा डी आर और इंटू आपका डी आर बटा कॉस आई बराबर म्यू इंटू कॉस आर और इंटू डी आर बटा डी। इसलिए आपका डी आर बटा डी आई बराबर कॉस आई बटा म्यू कॉस आई। अब दोनों इक्वेशन को हम इक्वलाइज कर देते हैं। 1 बराबर 2 से 1 बराबर 2 से 1 बराबर 2 से
कॉस आई बटा म्यू कॉस आर बराबर 1/2, इसलिए 2 कॉस आई बराबर म्यू कॉस आर, इसलिए 4 कॉस स्क्वायर आई बराबर आपका म्यू स्क्वायर और कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसलिए 4 कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर आई डिवाइडेड बाई बराबर आपका 4 कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई बराबर आपका म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस आपका 1 साइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये है 4 आपका कॉस स्क्वायर 3 कॉस इसको ला करके माइनस कर दिया कॉस स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3, इससे कॉस आई मिलेगा आपको कॉस आई इज इक्वल टू रूट ओवर आपका म्यू स्क्वायर माइनस 1/3, इसलिए आई बराबर आपका कॉस इनवर्स रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1/3। सेकेंडरी रेनबो के लिए हम लोग देखते हैं सेकेंडरी रेनबो के लिए क्या केस बनता है आपको सेकेंडरी रेनबो के लिए क्या केस एग्जिस्ट होता है। ये आपको प्राइमरी के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है न्यूनतम विचलन की स्थिति में इतना एंगल एडॉप्ट किया जाता है तो आपको रेनबो का फॉर्मेशन होता है, रेनबो आपको बनता है। द्वितीय केंद्र धनुष जगह है ना। आए वर्षा की बूंद है, किरण आपको नीचे से प्रवेश करती है, लंब डालिएगा आपतन कोण आई होगी, रेडियस आर होगी। आपका किरण को सीधे जाना चाहिए, किरण लंब की ओर मुड़ जाएगी, ये आर हो गया, ये विचलन कोण आई माइनस आर। अब यहाँ आप लंब डालिएगा, किरण को सीधे जाना चाहिए, किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और ये आर है, ये आर किरण यहाँ पर उसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन यहाँ किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन 2 बार इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये आर हो गया, ए आर हो गया, एक 80 डिग्री -2, एक 80 डिग्री -2 और यहाँ पर आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा, किरण को सीधे जाना चाहिए, लंब से दूर। ये आपको आई डैश जो आई के बराबर हो गया और यहीं विचलन कोण आई माइनस। जैसे किरण आपको यहाँ आती है आपतन कोण हो गया, किरण लंब की ओर मुड़ गई, यही कोण विचलन आई माइनस आर हो गया।
यहाँ किरण का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, साइड बराबर है इसलिए एंगल ए बराबर होगा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यार है यार के बराबर होगा। यहाँ पर आपका किरण का विचलन कितना होता है, यहाँ किरण का विचलन आपका कितना होता है, ये 180 डिग्री किरण को सीधे जाना चाहिए था -2। फिर यहाँ किरण जाती है, किरण को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन किरण क्या होती है आपको, किरण का यहाँ पर विचलन होता है और किरण का ये विचलन होता है 180 डिग्री -2। किरण का विचलन 180 डिग्री -2 के इक्वल होता है। किरण को सीधे जाना चाहिए, लेकिन किरण क्या होती है, लंब से दूर भागती है। आई डैश आई के बराबर होगा, निर्गत कोण होगा ये आई, विचलन कोण आई माइनस आर, तो विचलन कोण आई माइनस आर हो गया। यहाँ 180 -2r है, 180 -2r है, यहाँ आई माइनस आर, तो ये टोटल डेविएशन हो गया, विचलन हो गया। और ठीक जिस तरह से उसमें हम लोग चले थे प्राइमरी रेनबो में, उसी तरह यहाँ भी हम लोग चलते हैं। पोल विचलन, पोल विचलन D बराबर आई माइनस आर प्लस आई माइनस आर प्लस 180 डिग्री -2r प्लस 180 डिग्री -2r बराबर आपका 2r 2i माइनस 6r प्लस 360 डी बटा डी आई बराबर आपका 2 - 6 dr बटा डी प्लस 0। न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपका डी डी बटा आपका डी आई बराबर, इसलिए 2 - 6 dr बटा डी आई बराबर, इसलिए dr बटा डी आई इज इक्वल टू 1/3। स्नेल नियम से स्नेल नियम से म्यू इज इक्वल टू साइन आई बटा साइन, इसलिए आपको सहन म्यू सहन, इसलिए साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी साइन आई बटा डी बराबर म्यू डी साइन आर बटा डी। कॉस आई बराबर म्यू कॉस आर और dr बटा, इसलिए आपका dr बटा डी आई इज इक्वल टू कॉस आई बटा आपका म्यू कॉस। आप दोनों को हम इक्वलाइज कर देते हैं। कॉस आई बटा आपका म्यू कॉस बराबर 1/, इसलिए 3 कॉस आई बराबर आपका म्यू कॉस। बंद कर दीजिए, 9 कॉस स्क्वायर बराबर आपका म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसलिए 9 कॉस स्क्वायर बराबर म्यू स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई बटा म्यू बराबर आपका म्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस साइन स्क्वायर बराबर आपका म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपका 9 कॉस स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर -1 प्लस कॉस। ये माइनस है प्लस,
इसलिए 8 cos स्क्वायर आई बराबर म्यू स्क्वायर माइनस, इसलिए cos स्क्वायर आई म्यू स्क्वायर माइनस 1/8, इसलिए cos आई बराबर रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1/8। इससे आपको आई मिल जाएगा। ये आई कितना के इक्वल है बराबर, इसलिए आई इज इक्वल टू cos इनवर्स रूट ओवर म्यू स्क्वायर माइनस 1/8। यही आपको ऑप्शन कौन। आज बस इतना ही, फिर हम लोग